हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक विच इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मेथड से हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव वर्ड को हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन में करते हैं क्या, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का, तो डेरिवेटिव टर्म का मीन क्या है ना, डेरिवेटिव से मीन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, मींस डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एफ डैश एक्स होता क्या है ना, एफ डैश एक्स होता क्या है, ये डेरिवेटिव प्रोवाइड क्या करता है आपको। डेरिवेटिव क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड, एफ एक्स में रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है आपको, रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप की होती है अपने आप में, रेट ऑफ चेंज अपने आप में दो टाइप की होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे फ्रेंड मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आज गांधीधाम से अहमदाबाद घूमने गया, है ना, और मेरे कार की स्पीड थी उस समय 50 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड, ये गांधीधाम से अहमदाबाद की स्पीड है, हो सकता है कभी 50 हुई हो, कभी 80 हुई हो, कभी 100 हुई हो, कभी 40, कभी 30। तो एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, एवरेज स्पीड है। बट मैं कह रहा हूँ कि ऑस्लो सर्कल पर टर्न लेते वक्त मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो वो किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आप कौन प्रोवाइड करता है आपको, डेरिवेटिव प्रोवाइड करेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कौन देगा आपको, डेरिवेटिव की हेल्प से। हम जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकालेंगे। तो डेरिवेटिव पढ़ क्यों रहे हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए। अब रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ते हैं, जैसे हमने इनपुट में जो चेंजेस किए उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट में जो रेट ऑफ चेंज है ना, आउटपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी रेट हमें मिल सके। ठीक है, जैसे हमने 1 यूनिट से चेंज किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, इसका हम पता लगा सके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ग्राफ बनाऊंगा ना, उसमें मैं रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करूँ। सपोज करो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पर इस तरीके से, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में तो जो रेट ऑफ चेंज है, तो ये क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर ए से बी तक जाने में जो ये सीकेंट होगा, है ना। सपोज करो ये पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो ए से बी जाने में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यहाँ पर आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये एक्चुअली में है क्या, स्लोप ऑफ सीकेंट है। ये चीज क्या है फ्रेंड, स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। ये क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। ठीक है, मींस ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कौन प्रोवाइड करता है आपको, एवरेज रेट ऑफ चेंज कौन प्रोवाइड करता है आपको, स्लोप ऑफ सीकेंट। बट सपोज करो मुझे किसी एक पॉइंट पर चाहिए, है ना, एक पॉइंट है सी, इस पर रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस सीकेंट को ऐसे नीचे पैरेलल लेके आएंगे, तो ये किसी पॉइंट पर आके इसकी टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कौन प्रोवाइड करता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। अब फ्रेंड, ये जो चेंजेस है यहाँ पर दो पॉइंट नहीं होगी, एक पॉइंट की ओर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये जो y2 माइनस y1 है बहुत छोटा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, dy। सिमिलरली x2 माइनस x1 भी बहुत छोटा है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं dx। तो dy बाई dx से क्या है फ्रेंड, यहाँ पर y के अंदर रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy बाई dx का मीन क्या है, मीन्स फ्रेंड ये एक तरीके का ऑपरेटर है जो आपको y के अंदर रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए जब भी हमको क्वेश्चंस आते हैं, हमने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे फिजिक्स के अंदर, हमको जब भी वेलोसिटी निकालना होगा, एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो वहां पर हमने किसकी हेल्प ली होगी, डेरिवेटिव की हेल्प ली होगी ना। डेरिवेटिव हमने निकाला होगा और डिफरेंशिएशन किया होगा वहां पर हमने। डिफरेंशिएशन क्या है, मेथड क्या है, मेथड है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, मेथड है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। और डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज, है ना। एफ एक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज क्या है आपका, डेरिवेटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इसके अंदर अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सब अपन 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, इसी का रिकैप ले रहे हैं अपन, जो चीज हम 11th क्लास में पढ़ के एक बार आ चुके हैं ना। हमने डेरिवेटिव का मीन भी वहां पर देख लिया था, कुछ थ्योरम जो देख रहे हैं ये भी अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड एक बार। तो क्या थ्योरम्स है, जैसे फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सेकंड थ्योरम है इसके अंदर, किसी फंक्शन के अंदर आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया और उस फंक्शन का आपको किसी फंक्शन के अंदर आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डेरिवेटिव करो, तो कांस्टेंट कर सकते हो फ्रेंड आप डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर, सपोज करो कोई दो फंक्शन का सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, तो उनका जो डेरिवेटिव होगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी रूल हमने देखा था, सेम हमने प्रोडक्ट रूल भी देखा था फ्रेंड। प्रोडक्ट रूल क्या था वहां पर, डी बाई डी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक को छोड़ देते हैं, क्या आएगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ
जी एक्स एफ एक्स एज इट इज प्लस आता है बीच में, ध्यान रखना है ना, फिर जी एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट रूल भी याद होगा। अच्छा नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन रूल, जो डिवाइड के लिए आता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के लिए आता है, ठीक है। ये सब बेसिक रूल है जो आपने 11th क्लास में देखे, सब आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, अपॉन में जी एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर एफ एक्स, माइनस एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, बोले तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने 11th क्लास में रिकैप लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, जो आपको 11th क्लास में हमने पढ़े भी है और उसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या फ्रेंड यहाँ पर पावर रूल है ना। पावर रूल क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन पावर आगे जम कर जाता है और एन में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ठीक है। सेकंड कौन सा है फ्रेंड यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ए पावर एक्स एल एन ए, एल एन ए मीन्स लॉग ए बेस ई है। थर्ड फ्रेंड यहाँ पर अब देखो, यदि आप ए को ई से रिप्लेस कर दो तो ई पावर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ई दोनों साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई पावर एक्स, अब लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली ई पावर एक्स ही आ जाएगा। फोर्थ लोगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है फ्रेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि बेस ई के अंदर है तो कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन, हमने देखा था 11th क्लास में 1/x होता है। अच्छा बेस यदि ई नहीं है, बेस ई की जगह कोई दूसरा बेस है, सपोज करो ए बेस है, तो इस केस में क्या हो डिफरेंशिएशन होता है, इसको निकालने का मेथड हमने देखा था लास्ट ईयर, कैसे करते हैं, बेस चेंज द बेस लो लगा देंगे यहाँ पर। तो चेंज द बेस लो फ्रेंड जब अप्लाई करोगे आप, तो आप इसको ई बेस में कन्वर्ट कर लो, इसको क्या लिख सकते हो आप, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई। अब ए बेस ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर ले लो इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लोगे फ्रेंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन लॉग ए बेस ई डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई है ना, या एल एन ए भी लिख सकते हो इसको है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉग एक्स बेस ई में क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई है ना। सिक्स्थ पावर रूल हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, एकदम स्टेप्स पे होनी चाहिए आपके। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली अब आपको tan x का निकालना है, तो tan x के लिए आप u अपॉन v से भी निकाल सकते हो, इसका आता कैसे है, u अपॉन v से आता है ये, ठीक है। इसको आप tan x में क्या कर सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, फिर u अपॉन v लगाओगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। सिमिलरली cot x का क्या होता है फ्रेंड, u अपॉन v लगा के इसका भी निकाल सकते हो आप, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर sec x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन sec x tan x, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका cot x cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये आपको बेसिक जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है आपको सबको याद होनी चाहिए। आपको और भी एडअप होंगे इसके अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देख ले, अभी तक हमने क्या देख लिया फ्रेंड, कि सिंपल फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक हम इतना एबल हो गए कि दो फंक्शन का यदि प्रोडक्ट आया तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेकिन क्या कंपोजिट फंक्शन आया तो इसका हम निकाल पाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, चेन रूल है ना। चेन रूल क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं चेन रूल को, टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन है ना। किस लिए पढ़ते हैं इस रूल को, टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हमने देखा था फ्रेंड, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है मींस एफ जी एक्स टाइप के फॉर्म आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का होगा, ठीक है। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, एफ जी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, जी एक्स का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही क्या है फ्रेंड, चेन रूल है ना। और दिस थिंग कैन बी रिटन इफ लेट्स अज्यूम y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, देन फ्रेंड dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। दिस थिंग कैन बी रिप्रेजेंट फ्रेंड एज ऑल्सो ना। अब देखो फ्रेंड नेक्स्ट, अब इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो है ना, अब एक से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू
डी टी बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर y t का फंक्शन है, t u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँ फ्रेंड। फॉर एग्जांपल एफ एक्स मेरे पास फंक्शन है ln sin x, है ना। और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू ln x sin x। तो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना चाहिए। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कंपोजिट फंक्शन का और यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन का है। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे और यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे फ्रेंड, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज में y है तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा ln sin x। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन का, तो ln sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x। अब उसके अंदर वाले फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन cos x। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक बार में एक का होगा, तो f डैश x क्या आ जाएगा यहाँ पर ln x एज इट इज sin x का cos x प्लस sin x एज इट इज ln x का 1/x। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो कभी भी आपको इसमें चेन रूल मत लगा देना और इसमें प्रोडक्ट लॉ मत लगा देना। ठीक है, आई होप कि आपको चेन रूल और प्रोडक्ट लॉ में डिफरेंस पता होगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ आपको लगाना है तो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर और चेन रूल आपको लगाना है कंपोजिट फंक्शन के अंदर। ठीक है, दीज आर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव एंड चेन रूल फ्रेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फ्रेंड अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का किया है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर आप y को, है ना, इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स। ये जो फंक्शन थे यहाँ पर आप कंप्लीटली y को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स पूरा सेपरेटेड लिख पा रहे हो। बट कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे फ्रेंड जहाँ पर आप y को एफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, y कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एफ एक्स, है ना। तो जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं एफ एक्स और y के अंदर जो फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं फ्रेंड, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, और इनका क्या नाम होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इनका नेम क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ याद ही, है ना। जैसे सपोज करो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप y को कंप्लीटली x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। बट सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x प्लस साइन x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y को कंप्लीटली आप एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में नहीं लिख पाओगे ना, y को कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाओगे एफ एक्स के टर्म में। तो ये कैसे फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे फंक्शंस का। तो बेहद ही ईजी है, केवल नेम में एक डिफरेंट दे दिया है, लेकिन डेरिवेटिव करना बहुत ईजी है इन फंक्शंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो एक ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या, आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर साइन y का क्या होगा। सब देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। साइन का हो गया cos y, ये कंपोजिट फंक्शन है साइन और y का, और y का क्या होगा फ्रेंड, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और cos x का क्या होगा, सिंपली माइनस साइन x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स टर्म को एक तरफ ले आओ। यहाँ पर ऑलरेडी एक साइड आई हुई है, उसको कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ बेहद ही आसान तरीके से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos y। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स को एक साइड लेके आना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करने लाया। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, है ना, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, लेट्स एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, डी साइन इनवर्स एक्स इक्वल बाई डी एक्स इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका देख लेते हैं प्रूफ कैसे होगा फ्रेंड। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ से y का बिलोंग करेगा साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, वेयर y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन राइट x इक्वल टू साइन ऑफ y। अच्छा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉस y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास 1 अपॉन कॉस y। बट फ्रेंड आपको तो इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, क्योंकि y तो आपका अज्यूम क्वांटिटी है, तो इन टर्म ऑफ x कैसे आ जाएगा। अब cos y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है ना, cos y को इन टर्म ऑफ x लिखना है यहाँ पर। तो cos y क्या है यहाँ पर, sin y x है, तो cos y क्या लिख सकते हो इन टर्म ऑफ sin, cos y होगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y,
ठीक है। बट फ्रेंड वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर वाई का बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 मीन्स फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर तो कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस का आपको पॉजिटिव साइन लेना है, प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब साइन वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन वाई है आपके पास साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है एक्स ही होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy/dx क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, सॉल्व करने के बाद dy/dx क्या निकल के आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1 पुट द वैल्यू ऑफ कोस वाई, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है ना ये डेरिवेटिव कब अप्लाई होगा, अब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, कि जीरो आगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पर -π/2 से π/2 इंक्लूड किया था, लेकिन -π/2 से π/2 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x जो है वो -1 से 1 लेंगे, -1 से 1 पे क्लोज इन लेंगे, और y का बिलोंग करेगा यहाँ पर, y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा फ्रेंड, इसके लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कहाँ से निकल के आता है, देखो आपको ये एक रिलेशन पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन राइट cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया इसका। थर्ड फ्रेंड देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सेम ये भी कब अप्लाई होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका प्रूफ कैसे होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से tan y आ जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड व्हाट यू विल गेट 1 इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन dy/dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकते हो आप, आपके पास dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ से dy/dx आ जाएगा आपके पास 1/sec स्क्वायर y, है ना 1/sec स्क्वायर y, बट आपको इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1 होगा, तो sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए वैलिड है, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर y विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब फ्रेंड यहाँ पर फोर्थ cot इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली dy/dx cot इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कैसे आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, इस रिलेशन का बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका प्रूफ निकल के आ जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पर प्रूफ किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं sec इनवर्स और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, है ना, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है, इक्वल टू 1/mod x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 6 हो, ठीक है। इसका प्रूफ बता देख लेते हैं अपन, प्रूफ कैसे होता है इसका, ठीक है, कैसे आता है निकल के। अच्छा यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए लेट y इक्वल टू sec इनवर्स x, अब यहाँ पर y क्या होगा फ्रेंड, y का बिलोंग करेगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन से x इक्वल टू sec y। अच्छा बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो, व्हेन यू विल डू बोथ साइड डिफरेंशिएशन व्हाट यू विल गेट 1 इक्वल टू sec y का डिफरेंशिएशन sec y tan y और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। फ्रॉम हियर यू विल गेट dy/dx इक्वल टू 1/sec y इंटू tan y। अब sec y और tan y को इन टर्म ऑफ x लिखना है, तो sec y तो सिंपली क्या हो जाएगा फ्रेंड, sec y तो क्या हो जाएगा sec ऑफ y की वैल्यू कितनी है sec इनवर्स x, है ना, तो ये तो हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर फिर tan y क्या हो जाएगा, tan y क्या हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब अगेन इस वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, अगेन इस वैल्यू कितनी है sec y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस
इस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो y का बिलोंग कर रहा है फ्रेंड, y बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें दो इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट कोडेड में अलग और सेकंड कोडेड में अलग। अच्छा यहाँ पर 0 और पाई को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 और पाई को इंक्लूड कर लिया तो डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर y का बिलोंग करेगा डेरिवेटिव डिफाइन होने के लिए ओपन इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो यहाँ पर आके हम दो केस बनाते हैं, जिस दिन y बिलोंग करेगा 0 से पाई में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, और जिस दिन पाई बाई 2 के अंदर, और जिस दिन y बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से पाई के अंदर। तो यहाँ से क्या जाएगा फ्रेंड, इस दिन tan y किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जिस दिन सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा उस दिन किसके इक्वल होगा, ये माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। तो फ्रेंड यहाँ से आप डेरिवेटिव क्या कह सकते हो इसका, डिवाइड बाई dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन, है ना 1 अपॉन। अब देखो sec y की वैल्यू तो x है, अब जिस दिन 0 से पाई बाई 2 में तो उस दिन तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जिस दिन फ्रेंड यहाँ पर आपका है ना, जिस दिन यहाँ पर आपका x 0 से पाई y 0 से पाई बाई 2 में, तो इस दिन x कैसा होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, और जिस दिन y पाई बाई 2 से पाई के अंदर, तो इस दिन x कैसा होगा, लेस देन माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कब होगा, जिस दिन x ग्रेटर देन 1। अच्छा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कब बनेगा, जिस दिन x कैसा है, लेस देन माइनस 1। तो फ्रेंड इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, dy dx इक्वल टू 1 अपॉन मोड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कब लगेगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों एक्सक्लूड कर दिए, जैसे साइन और कॉस, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में 1 और माइनस 1 को एक्सक्लूड कर दिया, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा अदरवाइज। ठीक है, सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा इसके बाहर बस। ठीक है, और ये भी कहाँ वैलिड होगा फ्रेंड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेसिक से डिफरेंशिएशन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू क्लास।